नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी की रैली में राहुल और तेजस्वी के नारे, अंदर मोदी का भाषण चल रहा था और बाहर मोदी के खिलाफ बगावत चल रही थी। अंदर जबरन लाए गए कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन पांडाल के बाहर जबरन लाई गई महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा। मोदी की इस रैली ने बिहार के नतीजों का प्रेडिक्शन कर दिया है। सट्टा बाजार, सर्वे, ओपिनियन पोल, ये सब अदृश्य होते हैं, लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल दृश्य है। नंगी आंखों से इस सच को देखा जा सकता है, लेकिन आंख बंद करते ही ज्ञानेश कुमार का जादू हो सकता है। आंख बंद करते ही ये सच गायब हो सकता है। ऐसा होता आया है। हरियाणा में भी आरोप है, महाराष्ट्र में भी आरोप है। लगातार दिन ब दिन जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में बिहार के मतदान से पहले ये प्रत्यक्ष रूप से जो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो, ये देखना जरूरी है ताकि नतीजों से मिलान करते वक्त सुविधाजनक हो। अगर मोदी की रैली में आए लोगों में ये भाव है, ये भावना है, ये बगावत है, ये विद्रोह है, तो घर में बैठे लोगों में क्या होगा? इससे बड़ा सैंपल मैं नहीं मानता हूं कोई होगा। अब मैं नहीं मानता हूं तो जरूरी नहीं कि मैं ठीक हूं। तो हम ठीक हैं, मैं ठीक हूं कि नहीं ठीक हूं, मेरा सोचना सही है कि नहीं सही है, इस बात को समझने के लिए हम भाऊ को भी ले आते हैं। तो साथ-साथ देखते हैं और साथ-साथ दिखाते हैं। स्वागत है भाऊ, जरा पहली क्लिप सीधे प्ले कर दीजिए। चला दीजिए पहली क्लिप। गौर से सुनिए दोस्तों, ये मोदी जी की रैली का है। प्ले करिए, प्ले करिए। ये लोग कहीं 10,000 तो आ गया, लेकिन नौकरी नहीं है तो क्या होगा? वो 10,000 तो चुनाव, वो तो उल्लंघन है चुनाव आयोग का, क्योंकि आचार संहिता में 10,000 पैसा तो डिवर्ट ही नहीं करना चाहिए लोगों के खाते में। यह तो बहुत बड़ी मतलब चुनाव का उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुमराह किया जा रहा है महिलाओं को सरकार के द्वारा। हाँ, तो आप बीजेपी का झंडा पकड़े वो पट्टा है पकड़े हुए, पर इसको नहीं। ये तो बहुत बड़ी झूठी पार्टी है। इसमें सबसे बड़ी झूठी पार्टी में दो प्रमुख चेहरा है, एक अमित शाह जी और एक नरेंद्र मोदी जी। हाँ, जी आए थे भाषण सुनने। क्या कोई बात नहीं, वो बहुत जुमले की पार्टी है। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। 2021 के चुनाव में असम में उन लोगों ने कहा था कि मैं असम को बाढ़ मुक्त करा दूंगा। हुआ बाढ़ मुक्त नहीं। अभी अभी वर्तमान में अमित शाह जी आए थे दरभंगा में, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं कोसी का मार्ग टेढ़ा कर दूंगा, बाढ़ नहीं आएगी। अच्छा, इतने वर्षों से नहीं हुआ। आप 20 साल से इस बिहार में राज्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं किए। अभी आपको याद आया कि मैंने बाढ़ से बचाना चाहिए, वो भी जुट जाएगा। हाँ, वो भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये झूठी पार्टी है। हम मोदी जी अभी आपके आरा में कह रहे थे भैया कि हम बिहार का युवा बिहार में ही कमाए, बिहार का ही नाम रोशन युवा करें। उनके साथ नहीं है। कोई युवा उनके साथ नहीं है। सभी युवा तेजस्वी के साथ है। हाँ, क्योंकि वो युवाओं की सरकार है। हाँ, उन्होंने ऐसा काम किया युवाओं के लिए। कट्टे की सरकार, मोदी जी भी कहेगा कट्टे की सरकार। नहीं, देखिए ना, उनकी कट्टे की सरकार है। अभी मोकामा में अनंत सिंह के द्वारा किया गया कि नहीं दुलार चंद की हत्या, वो तो उनकी सरकार है ऐसी। हाँ, अच्छा, आप तमाम लोग मोदी जी की रैली से आ रहे हैं, तमाम लोग। यस। अभी जस्ट मोदी जी अभी यहाँ देखे, भीड़ लगे दिखाई, आप कैमरा पैन करके दिखाइए, तमाम गाड़ियां हैं, लोग हैं, सब लोग, लेकिन फिर भी आप लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिला है। आज सुबह से बुलाया गया है, एक भी भोजन नाश्ता कुछ भी नहीं मिला है। बीजेपी का झूठा झंडा है, ये सब हम लोग का झंडा नहीं है। हम लोग का खाने खाली रैली बिटोरा है, झूठा पार्टी, सब पैसा पे बिटोरा है रैली, ये सब। हाँ, 500 रुपया पे 500 रुपए बटोरा है सब रैली। चलिए अगली क्लिप प्ले करिए। अगली क्लिप प्ले करिए। किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी के। तेजस्वी तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार है भाई। अब लोग हम लोग हार गए। डीजे कौन ले आया था? ऐसे हम लोग जीविका में काम करते आए हैं, बाकी हम लोग। हाँ, 10,000 रुपया मिला जी, मिला है। बाकी वोट नहीं देंगे, खाएंगे नीतीश को, अब वोट देंगे ललटेन को। जी, काहे देंगे ललटेन की? अरे ललटेन छाप देंगे, सरकार बदलना है। हम लोग बिहार बदलेंगे, अब की सरकार बदलेंगे, अब की सरकार बदलेंगे, सरकार बदल देंगे।
सरकार बदलेंगे हम लोग अब की। सरकार बदलेंगे। ये जो पट्टा पहने हैं हम लोग जीविका से काम करते हैं, जीविका से काम करते हैं। क्या दिखाने के लिए खाली शो है, इसके बाद में नहीं, खाली शो लटका लिए हैं। मोदी जी को भी तो ये लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं काम करते हैं, जीविका से तो आए हैं, ले जाने से क्या हो गया। उधर ले जाके फेंक देंगे कीचड़ में। किचन में फेंकबो करेंगे, क्या करेंगे, नीचे धर देंगे। अब बूढ़ा न हो गए हैं, इनसे सरकार थोड़ा चल रहा है, बताइए। ये लोग अब बूढ़ा गए हैं, ठीक है, 80 साल के हो गए हैं ना चाचा जी, अब बढ़ जाना चाहिए। नया मुख्यमंत्री बनने दीजिए तेजस्वी भाई को, बस जी यही कहना है। कि में जितना महिलाएं हैं वो लोग हम लोग लंटेन छापर दम बटन दगाम दे, 6 तारीख को हम लोग दबदबा जी, लालटेन छाप है जी लंटेन छाप। हम लोग जितना महिलाएं हैं उतना लंटेन छाप, हम लोग लंटेन छाप। कई लोग कहेंगे कि धोखा कर दिए, 10,000 रुपये दे दिए, वोटो नहीं 10,000 अपना रुपया ले ले। हाँ, आज का आज हम लोग दे देंगे, उनको पैसा से कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है। हम लोग 10 के 15 देने के लिए तैयार हैं उनको। तो 15 मत दीजिए, 5 हमको दे दीजिए। नहीं, उनको सरकार हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ना चाहिए उन लोग। नहीं। अच्छा, ये पैसा दिए वो सही किए गलत किए? गलत किए हैं, वोट खरीद रहे हैं ना जी, वोट खरीद बहुत वोट खरीद रहे हैं, बहुत वोट खरीद के वोट खरीद लेंगे और उसके बाद में बस 5 साल तक दीदी लोग रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगने वाला लायक हो जाती है। ठीक। ये जो 22 सेकंड वाली क्लिप थी, ये कई बार रिपीट किया है भाऊ, कई बार रिपीट किया दोनों महिलाओं ने कि वो जीविका दीदी है इसलिए आई है, जीविका दीदी। और ये जीविका दीदी बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बिहार में इनकी संख्या पता है कितनी है बाबू? 1,30,00,000। अरे बाप रे, 1,30,00,000 जीविका दीदी हैं बिहार में। और ये सब यही मोदी की या भाजपा की रैलियों को फुल करने का काम, यही पिछली रैली में एक बार हमने क्लिप भी दिखाया था जिसमें वहाँ पे भी जीविका दीदी थी। बस पे भर के वो बोले ठोक क्या के करे, वो जो कह रही थी क्या करे, जीविका दीदी है आना पड़ता है, ये जो हाँ। बोला था उस महिला ने। हाँ। अब इसके बाद तुम जो बोला है इन महिलाओं ने, और मतलब ये कहीं पर भी, मैं भी इस क्लिप को लाने के पहले 4 बार जो हम लोग विजुअल्स की रीडिंग करते हैं, विजुअल्स को पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं फैब्रिकेटेड है कि कहीं महिला, लेकिन बैकग्राउंड में सारे भाजपा का पूरा बैकग्राउंड पूरा भाजपा की रैली का नजर आ रहा है, उसमें पूरी भीड़ है, भाजपा के झंडे हैं, वो महिला भी, उसके हाथ में भी पैम्पलेट्स थे भाजपा के, हाथ में पैम्पलेट नहीं, गले में गमछा भी भाजपा का था। उसने बोला क्या करो, लगाना पड़ता है, जीविका दीदी है, नौकरी कर रही है। मुझे जो आया कि बोले अब चचा को घर बैठना चाहिए, बुढ़ा हो गया ना, अब युवाओं को आने दीजिए। यदि ये मानसिकता होगी, और मानसिकता ये है कि हमारे 10,000 रुपए से आप खरीद नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूं आशीष कि बिहार एक राजनीति का एक अलग राज्य है। आप बिहार को बाकी राज्यों जैसे नहीं हाँक सकते। पता नहीं बिहार में अशिक्षित हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, पिछड़ा है, जो अपनी जगह पे है, लेकिन पॉलिटिकली अवेयरनेस बिहार में बहुत है, और ये पॉलिटिकली अवेयरनेस ही दिखाता है। यदि ये जीविका दीदी, यदि ये 1 करोड़ से ज्यादा का नंबर बता रहे हैं आप, और यदि इनका ये है कि हमको 5 साल, अभी तो 10,000 रुपए दिया, 5 साल कटोरा लेके भीख मंगवाएगा हमसे, यदि ये कंसेप्ट इन्होंने 4 महिलाओं के साथ भी शेयर किया, तो फिर ये 10,000 का पटिया उलार है। ये 10,000 का तीर तो गया, ये पूरा दांव फंस जाएगा 10,000 वाला। क्योंकि 1 करोड़ महिला यदि ये कहे कि हमको पूरा 20 साल तक तो रगड़ा इन लोगों ने, रगड़ा मतलब मेहनत, काम करवाया, पैसा तो दिया नहीं, तभी तो कह रहे थे ना कि हम रास्ते पे आएंगे, भीख मांगने लगेंगे 5 साल अगले। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एनडीए के कैंपेन मतलब वो कोई भी होता, आप और हम भी वहां होते तो हमको भी यही प्रॉब्लम फेस होता। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। जब भी कोई नेता कहता है कि मैं ये कर दूंगा, तो पूछते हैं कि 20 साल क्यों नहीं किया। इसका जवाब नहीं है। 20 साल में किसने रोका नीतीश को ये करने की, इसका जवाब नहीं है। 20 बोले ना, बाढ़ मुक्त करने का बोला, कोसी
बोला कोसी ठीक कर दूंगा, बोला तो 20 साल से कोसी दिखा नहीं आपको, अब दिखा है, और आप ठीक कर देंगे चुनाव के पहले बोल के। पहले ठीक कर देते, बाढ़ नहीं आती थी कोसी में, हर साल अब आती है। इस सवाल का जवाब क्या, इस सवाल का जवाब क्या? जनता के सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक जनता अनरेस्ट रहेगी। आपको जनता को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करके भेजना होता है। उनके आप सवालों के जवाब देते रहे, उनको लगा कि हाँ हम आश्वस्त हो गए कि हमारी समस्याओं का निदान होगा, तो मतदान होगा। लेकिन आपको लगता है कि आप पिछले 20 साल से ठग रहे हैं हमको, फिर ठगने आ गए हो, तो कब तक ठगेंगे? उसका तो कुछ लिमिट है, और उसी के चलते ये लोगों का रिएक्शन है। दूसरी बात, जो भीड़ होती है खासकर बीजेपी के, मोदी जी के, अमित शाह की रैली में, ये तो भीड़ तो क्या होती नहीं, क्योंकि लोग इसका मायने पैसा लेके भी आने को तैयार नहीं है। ये तो पैसे की तो कमी नहीं, पटना के रोड शो में भी पैसा फेंका गया होगा बहुत, इसके बावजूद लोग नहीं आए। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया आशीष जी, यदि मुझे आप 30 सेकंड देंगे, क्योंकि वो भी ऐसे हंसी मजाक वाला है। हमारे मित्र थे जो फिल्म का पीआर करते थे, हाँ, उनका नाम नरेश सेन था, वो फिल्मों के पीआर वीआर करना ही था। तो उनको एक प्रोड्यूसर ने बोला कि मेरा भाई हीरो है इस पिक्चर में, इसको किसी भी हालत में 25 सप्ताह चलाना है ये फिल्म को। तो दिल्ली के सारे थिएटरों में से तो फिल्म उतर गई थी, बकवास फिल्म थी, और एक थिएटर पे जबरदस्ती वो चला रहे थे किराया दे दे के। तो ये फिल्म चलेगी कब? थिएटर में कुछ तो लोग बैठना चाहिए ना, जो में 2-3 लोग बैठे तो कैसा पिक्चर चलेगा? तो उन्होंने उनको सिनेमा हॉल भरने का ठेका दिया। तो पहले स्कूल कॉलेजेस गए, 1-2 दिन बसें लगा के बच्चों को ले आए, बड़ा बर्गर खिलाया, इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक दिलवाए। भाई साहब, वो लोगों ने आने से मना कर दिया। फिर उन्होंने, जो कैनॉट प्लेस में हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर के सामने बहुत सारे भिखारी बैठते, इन्होंने पहले भिखारियों को बिठाया गाड़ी में, और भिखारियों से शो फुल किया। अब भिखारियों को बोला तुमको 50 रुपए भी देंगे, इंटरवल में खाना भी देंगे, और आने जाने का तुमको बस का सुविधा, बस में लेके जाएंगे, आएंगे, बस बैठना है भाई हॉल में 5 मिनट। उसके अच्छा, वो क्या रोज सब करके आता था और हमको फोन करता था, आज ऐसा हो गया भैया, आज तो हमने ऐसा किया। फिर उसने कहा कि आप कहाँ हो? हमने कहा प्रेस क्लब में है। बोले हम भी आएंगे प्रेस क्लब। मैंने क्या हुआ? शो फुल हो गया। वो वापस आ गया, उसने जो किस्सा सुनाया, उसने कहा कि भैया ये हम काम छोड़ दिए बीच में ही। बोले क्यों, क्या हुआ रे? बोले जैसी बस हनुमान मंदिर के सामने लगी और हम बस से नीचे उतरे, हमको देख के भिखारी भागने लगे हनुमान मंदिर से। अरे आया ये फिर से लेके जाएगा वो पिक्चर दिखवाने। पिक्चर इतनी बुरी बनी कि भिखारी पैसा लेके भी देखने को तैयार नहीं है, और हमारी बस देखते से ही बोले अपनी जगह छोड़ के भिखारी भागने लगे, जैसे पुलिस पकड़ने आई हो। अरे भागो भागो, ये पिक्चर दिखवाने ले जाएगा, बहुत बेकार पिक्चर है, पैसा देके भी नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति शायद इनकी रैलियों की हो गई कि लोग पैसा देके लेके भी रैलियों में आने को तैयार नहीं है। हाँ। और जो नौकरी खोने के चक्कर में जबरिया लाए जा रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन देखो। हाँ, खुलकर नहीं बोलते थे लोग। पहले रैली में जाते थे, रैली से चुपचाप लौट आते थे, चलो ठीक है यहां बोलेंगे, तो डरते थे। ये डर निकलना सबसे ज्यादा जो है इस सत्ता के लिए खतरनाक क्या है, क्योंकि भय से चलने वाली सरकार, अगर भय निकल गया तो सरकार गई। भय से चलने वाली सरकार तो खाली एक ही उसके पास है ना, भय। फ्रस्ट्रेशन कितना है। हाँ। वो पिक्चर इतनी बुरी थी कि भिखारी पैसे लेके भी देखने को तैयार नहीं थे, भाग गए।
कहीं जबरदस्ती बिठा नहीं ले बस में। तो ये वैसा ही है, जब जबरिया उठा के लाओगे तो गाली ही पड़ेगी। और यदि कल इनको कहे कि फिर चलो रैली में, तो इनमें से एक भी नहीं आने वाला है, नौकरी भी जायज चल जाएगी। खैर, ये अभी फ्रस्ट्रेशन आ गया है। 2 क्लिप बस और चला देंगे इस वीडियो में, बस उतना ही दिखाना है। लेकिन एक ताजा अभी हम कुछ देर में अगले कार्यक्रम में बयान भी सुना देंगे। बयान अभी आया नहीं है पीटीआई पे अखिलेश का। कल योगी आदित्यनाथ ने, ये लोग बोलते समय कई बार ध्यान, मतलब प्रचार में तो मर्यादा तो बिल्कुल तार तार कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। अमित शाह आज भी जनसभा में कह रहे थे कि हमको जिताएंगे आप लोग कि नहीं, जिताओगे कि नहीं, घुसपैठियों को भगाना है जरूरी ना, भगाना है जरूरी, घुसपैठी नहीं बता पाए। कल आज जो है, नहीं कल योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा, राहुल, तेजस्वी और अखिलेश इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं। तो और किसी नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश तो ऐसे चुन चुन करके जवाब देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आज जो बयान दिया है, कि अगर बंदरों के बीच योगी आदित्यनाथ को बैठा दिया जाए तो आप लोग बताइए पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, जरा मुंह देख लीजिए। और हकीकत में इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। भाई किसी को आपत्ति होगी, मैं कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन, मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने एकदम मेरे सामने पिक्चर है। हाँ, वही विजुअलाइजेशन। आप कल्पना करिए आंख बंद करके कि कैसा होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं को बंदर भी कहा। तो राहुल, तेजस्वी और अखिलेश, ये तीनों बंदर है, लेकिन ये महात्मा गांधी के बंदर हैं। ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं। संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रति, ये वो बंदर है। ये जो अखिलेश जी ने जिस बंदर की व्याख्या की है, वो मंदिर के पास आपका फोन झपटने वाला, प्रसाद झपटने वाला, ये झपटाऊ मंदिर है, बंदर है, जो चोरी करते हैं। वो चोरी करने वाले बंदर है ये। और गांधी का बंदर होने में मुझे गर्व है। गांधी का बंदर होने में मुझे गर्व है। और बंदर को क्या तुम गलत कहोगे? अरे साक्षात रुद्र अवतार, भगवान शिव ने यदि अवतार लिया है तो बंदरों में अवतार लिया, जिसे हनुमान करके आज सारा विश्व पूछता है। तो बंदर होने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये कलयुग के बंदर है, जो मंदिर के पास मंडराते हैं, और जो प्रसाद किसी के थैले में हो तो प्रसाद झपटाते हैं, किसी का मोबाइल झपटाते हैं। प्रसाद छोड़िए, मैं आपको बताऊं, मथुरा में गया था और बेटे का चश्मा, उसको बिना चश्मे के तो बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए तो चश्मा सबसे इम्पोर्टेंट है। चश्मा निकाल करके मना कर रहे थे, क्योंकि वहां पे सभी लोग, जो और कुछ लोग थे, वो भी पुलिस वालों ने भी कहा कि भैया चश्मा थोड़ा सा संभाल के रखे, हाथ में ले लीजिए। चश्मा आंख से निकाल करके लेके भाग गया। हाँ, और मथुरा में एक सिस्टम और भी है। मथुरा में आपको किसी भी दुकान पर, वो चूड़ी का, बिंदी का, श्रृंगार का, प्रसाद का, कोई दुकान हो, हर दुकान पर, साड़ी के दुकान पर, कुर्ता पजामा के दुकान पर, वहां फ्रूटी सब दुकानदार रखे रहते हैं, बेचते हैं। क्योंकि वो बंदर जब तक फ्रूटी नहीं लेते हैं तब तक छोड़ते नहीं है, सामान वापस नहीं करते। तो ये कलयुग की बंदर है। ये जब तक आपसे रिश्वत नहीं लेंगे आपका काम नहीं करेंगे। ये कलयुग की बंदर है। ये आंखों के, वो बोलते ना, आंखों से सुरमा चुराना, ऐसे ये मतपेटियों से आपके मत चुराते हैं। तो ये कलयुग के बंदर है, ये कलयुग के बंदर है, और ये 3 महात्मा गांधी के बंदर है। ये बिहार की जनता को तय करना है किस बंदर को वोट देना है। किसको देना है? नहीं, अपनी बेइज्जती करवाने खुद आते हैं। इसमें बेसिकली कोई नहीं गया है, कोई हल्दी चावल नहीं गया है इनके पास। ये इनके डिप्टी हैं, जो बेचारे 2017 से बेचैन हैं, केशव मौर्य। उन्होंने परसों बयान दिया, वो अखिलेश को गाली दे के सोचते हैं सब नंबर बढ़ेगा। उन्होंने परसों बयान दिया, अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं लगातार 3 दिन से, दनादन रैलियां बिहार में। तो बयान क्या दिया केशव मौर्य ने, कि जिसकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश
से बाहर नहीं है, उत्तर प्रदेश की पार्टी, वो आकर के बिहार में प्रचार कर रहा है, इसका क्या लेना देना है, बड़ा मतलब जो भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें। उस समय जब ये बयान मैंने सोचा, मुझे किसी ने दिखाया कि तो केशव मौर्य अखिलेश यादव की बिहार की रैलियों पर ऐसा वैसा बोले, तो मैंने पहला रिएक्शन यही था कि केरल और तमिलनाडु तक में अखिलेश के पिताजी के झंडे और पोस्टर लगे हैं, ये देखा है हमने, और वहां पे यूनिट समाजवादी पार्टी की केरल और तमिलनाडु में भी रही है। हर राज्य में, मध्य प्रदेश हाँ। में है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का एमएलए होता है, एमएलए होता है। बिहार तो मतलब कहते हैं रिश्ते नाते भाई बेटी सबका संबंध है, बिहार तो अखिलेश के लिए बिल्कुल नहीं। ये केशव प्रसाद मौर्य को शायद, क्योंकि अब देखो आजकल केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ये जितने भी उप मुख्यमंत्री हो गए, उनकी कोई औकात तो है नहीं आशीष। अब इनको क्या बताए, मध्य प्रदेश में यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि बिहार और यूपी में काम आ जाए। मतलब मध्य प्रदेश का यादव आपको यूपी बिहार में चाहिए प्रचार के लिए, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी बिहार में है, आज भी प्रचार कर रहा है। हाँ, वो यादव वहां का, कोई लेना देना नहीं इस यादवों से, लेकिन यादव है तो प्रचार करवाओगे। लेकिन आप कहोगे अखिलेश का क्या वजूद है? लालू यादव की बिटिया अखिलेश यादव की बहू है, अखिलेश यादव की बहू है। उतना नहीं, हम तो वो बात ही नहीं की, हमने एक लाइन का, हम कहे वो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि अखिलेश जो है वहां प्रचार करने गए हैं, जब केशव मौर्य कर सकते हैं, जिनको अपने प्रदेश में अयोध्या में न्योता नहीं मिलता है, वो बिहार में वोट मांगने जा सकते हैं। नहीं, एक मिनट। केशव प्रसाद मौर्य जो खुद ही चुनाव हारते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, खुद ही कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हारते हैं, अपने विधानसभा में इतने लोग नहीं जानते उनको कि उनको जितवा के भेजे, वो केशव प्रसाद मौर्य दूसरे जगह जाके वोट मांग रहे हैं। ये भाजपा की बैंकरप्सी दिखती है। वोट उससे मंगवाओ जो कम से कम अपने प्रदेश में और अपने जगह पे स्ट्रांग है, अपना जीत पावे। तो ये मैं करो, आज आखिरी 2 क्लिप्स दिखाऊंगा, खाली 2 क्लिप्स। ये इसलिए है कि ये फिर हम लोग जब इस कार्यक्रम में कर रहे हैं कि भाई क्या रुझान है। ये क्लिप देखिए भैया, पहला क्लिप लाइए, पहली क्लिप लाइए। बस इसमें कुछ नहीं सुनाना है, आप बस प्ले कर दीजिए क्लिप, दर्शक देख लेंगे। ये भीड़ देखिएगा, बस इसके लिए हमने दिखाया है। ये जनसभा, और ये न राहुल गांधी की जनसभा है और न तेजस्वी यादव की जनसभा। ये भीड़ देखिए बस भाऊ, ये इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा है। सोचिए आप, ये इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा है। भीड़ देखिए, जहां तक पूरा मैदान, खेतों तक लोग। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए। ये जनसभाएं, और भाई स्टार राहुल गांधी के लिए मान लिया, ये इसके फोटोग्राफ तो और भी भव्य, क्योंकि फोटोग्राफ में पूरा ऊपर से है। ये कन्हैया कुमार की जनसभा है, कन्हैया कुमार की जनसभा। मतलब इस जनसभा में 50,000 से ऊपर लोग हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये बड़े नाम हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये स्थानीय नेता, मतलब एक पॉकेट बेल्ट के नेता हैं। ये क्राउड पुलर इतने बड़े नहीं। आज इकरा अखिलेश से परेशान थे केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ। आज इकरा हसन जो कैराना की सांसद हैं और सबसे ऊर्जावान महिला, मुस्लिम महिला नेता के रूप में हम देखते हैं भविष्य में। उसी कैराना को ये लोग पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान कहते हैं। आज सीमांचल में उतारा गया था, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी इस समय बड़े आक्रामक होकर के मत जो है विभाजन में लगे हुए हैं कि आखिरी वक्त पर कितना वोट मुसलमानों का बिखर जाए। इकरा आज मैदान में है, और इकरा ने असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर दी सीमांचल में। इकरा एक 25, 26, 27 साल की लड़की असदुद्दीन ओवैसी पर भारी पड़ गई उसी सीमांचल में। ये सिर्फ हम ये दिखाया कि प्रचार खत्म हो गया है, और ये देखिए कि बिहार की नब्ज क्या बोलती है। हमको लगता है कि हमारे दर्शक हमसे भी बेहतर बता पाएंगे, वो मोदी की रैली के बाहर की बात हो, या जो है क्राउड प्लस की बात हो, या जनसभा भीड़ की बात हो। तो आप लोग भी जरा कमेंट में हमको हमारा मार्गदर्शन करिए। आप लोग कमेंट में हम पढ़ करके आगे हमारे काम आता है एनालिसिस में, तो हमारा मार्गदर्शन आप लोग करिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।